साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात की। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं जलप्रपात के, जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, किसकी ऊंचाई कितनी है, वो किस राज्य के अंदर है, या उसका अंदर जिला भी पूछ लिया जाता है कि वो किस जिले के अंदर है। तो उसके बारे में 15 जलप्रपात के बारे में 15 क्वेश्चन है, और इसके साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा के अंदर बता दूंगा 15, 20 से 25 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और यही एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आप क्लास को पूरी देखना, छोटी सी क्लास है, ख़त्म हो जाएगी, और उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास और आपको ये प्रश्न है ये इस क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन बी चूलिया जलप्रपात, ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको राइट आंसर इसका बताऊंगा, उससे पहले आप भी अपने मन में विचार करना इसका राइट आंसर, और लास्ट में देखना कि आपके कितने राइट आंसर 15 में से सही हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर शिवमोगा जिले में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में है, और जो भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है लेवल के दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसका दूसरा नाम गरसोपा भी है। इसको गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। यह कर्नाटक राज्य के अंदर है। और फिर अगर आपको इसके बारे में और पूछ लिया जाता है यह किस नदी पर है, तो यह शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? यह शरावती नदी पर स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई और पूछ ली जाती है आपको तो 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर है स्थित है, और 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। यह किस राज्य के अंदर है? तो यह राजस्थान राज्य के अंदर, और राजस्थान के कोटा जिले के अंदर है, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। इसकी ऊंचाई अगर आपको पूछ ली जाती है तो 18 मीटर है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी, राज्य राजस्थान, कोटा जिला, और इसकी ऊंचाई 18 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी, और ऑप्शन डी रावी नदी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, और यह किस राज्य के अंदर है? तो ये आपका झारखंड राज्य के अंदर है। इसकी अगर आपको ऊंचाई पूछ लिया जाता है तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड राज्य, और 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है वो स्थित है? ऑप्शन ए काकोतल जलप्रपात, ऑप्शन बी कपिलधारा जलप्रपात, ऑप्शन सी पायकारा जलप्रपात, और ऑप्शन डी मगोड़ा जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पायकारा जलप्रपात, जो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर है। यह किस राज्य के अंदर है? यह तमिलनाडु राज्य के अंदर है। और यह कौन सी नदी है? तो पायकारा नदी है, उस नदी पर ही यह स्थित है।
ठीक है। और नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर होने से यह थोड़ा अच्छा इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तमिलनाडु राज्य के अंदर ये स्थित है, ठीक है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में रख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी एक जलप्रपात दे रखा है, दूसरा राज्य, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, सही है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य के अंदर, ये भी सही है। यानी ये अपना गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात पहले पढ़ा था, कहाँ पर है चूलिया जलप्रपात, तो ये कहाँ था, राजस्थान के अंदर था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो कावेरी नदी हो जाएगा, सी यानी राइट आंसर होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। अगर राज्य आपको पूछ लिया जाए तो यह भी कर्नाटक राज्य के अंदर है, और इसकी ऊंचाई अगर आपको पूछ लिया जाए तो 90 मीटर 90 मीटर इसकी ऊंचाई है कावेरी नदी, और कर्नाटक राज्य के अंदर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी गरसोपा जलप्रपात, ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन डी गोकक जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा होगा, चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। यह किस राज्य के अंदर है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है। तो आपको पूछ लिया जाता है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत का पहला सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन सी जोग जलप्रपात, ऑप्शन डी चूलिया जलप्रपात। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी राइट आंसर होगा। यानी इसने पूछा गया कि इसका पहला, भारत का जो पहला सबसे ऊंचा राज्य ऊंचा जलप्रपात था वो कौन सा था, तो यह था जोग या गरसोपा जलप्रपात। क्या था, जोग या गरसोपा जलप्रपात था जो पहले, वो सबसे ऊंचा था। वर्तमान में अगर आपको पूछ लिया जाता है तो वो कुंचिकल जलप्रपात है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जोग होगा। पहले ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर वो उसको आपको क्वेश्चन को देखकर आपको ये सही करना। क्वेश्चन नंबर 10, कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 999 मीटर, ऑप्शन बी 455 मीटर, ऑप्शन सी 310 मीटर, ऑप्शन डी 253 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो तो बी हो जाएगा। यानी कुंचिकल जलप्रपात की वर्तमान में ऊंचाई 455 मीटर है, और ये कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में और भारत का वर्तमान समय में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद में अगर वो आगे देखते हैं तो 253 मीटर ऊंचाई है, जो मैंने आपको बताया था। यह किसकी थी, जोग जलप्रपात या गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई यह है, ठीक है। तो ये किसकी है, गरसोपा, उसकी है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर है वो तो बी हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, बारे हिफानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उड़ीसा राज्य। बारे हिफानी जलप्रपात जो
उड़ीसा राज्य के अंदर है। और अगर आपको कोई नदी पूछ लिया जाता है तो इसकी नदी है बुधबलंग नदी। कौन सी है? बुधबलंग। बुधबलंग नदी उड़ीसा राज्य के अंदर है। इसकी अगर ऊंचाई आपको पूछ ली जाती है तो 999 मीटर है। कितनी है? 999 मीटर इसकी ऊंचाई। वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बारेहिपन्नी जलप्रपात है। तो ध्यान में रखना, बुधबलंग नदी है, उड़ीसा राज्य के अंदर है, इसलिए इसके अंदर देखो दे रखा है ये तीन। जो 999 मीटर ऊंचाई है यह किसकी है? ये बारेहिपन्नी जलप्रपात की है, जो भारत का सेकंड सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। यह किसकी है? कुंचिकल की है, जो भारत का प्रथम सबसे ऊंचा है। और 253 आपकी किसकी है? जो जोग जलप्रपात, जो पहले सबसे ऊंचा बड़ा हुआ करता था, तो उसकी ऊंचाई है। ठीक है। अच्छा, ये 310 किसकी है? इसको भी साथ में लिख लो आप। ये अपने दूध सागर जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई है 310 मीटर है। ये आगे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मैं आपको आराम से बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए गोकक जलप्रपात, ऑप्शन बी बरकाना जलप्रपात, ऑप्शन सी दूध सागर जलप्रपात और ऑप्शन डी चित्रकूट जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी दूध सागर जलप्रपात, जो कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर बना हुआ है। किस पर है? मांडवी नदी पर यह बना हुआ है। इसकी ऊंचाई आपको पूछ ली जाए तो 910 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर इसके अंदर और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पश्चिमी घाट के अंदर ये आता है। तो पश्चिमी घाट का जलप्रपात, पश्चिमी घाट क्षेत्र में जलप्रपात कौन सा है? तो दूध सागर जलप्रपात है। मांडवी नदी कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में गोवा के अंदर एक और ध्यान रख लेना, महावीर जो नेशनल पार्क है वो भी मांडवी नदी है। जो मांडवी नदी है गोवा राज्य के अंदर, तो मांडवी नदी है वो महावीर नेशनल पार्क है उसके अंदर से ही निकलती है। ठीक है, वहाँ पर ही महावीर नेशनल पार्क भी गोवा राज्य के अंदर भी बना हुआ है। मांडवी नदी का जो पानी है वो वहाँ से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चूलिया जलप्रपात चमल नदी पर बना है, जो किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है, तो इसका आपका राइट आंसर सीधा ही राजस्थान हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी, ठीक है, और यह राजस्थान के अंदर जो कोटा जिला है वहाँ पर है, और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। चंबल नदी पर 3 जलप्रपात बने हुए, 2 मध्य प्रदेश के अंदर है, वो आपको कमेंट में बताना है, मैं आपको नहीं बताऊँगा। पहले जो परियोजना की थी उस समय मैंने आपको इसके नाम भी बताए थे, तो ये आपको कमेंट में बताना। और एक ये जो चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान में है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट होगा। क्या होगा? सी राइट, यानी कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी हाइट पूछा जाए तो आपको 30 मीटर है, और यह किस राज्य के अंदर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा में मध्य प्रदेश राज्य है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी वराह नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी शरावती नदी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वराह नदी। कुंचिकल जलप्रपात वराह नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नदी का हर किसी को याद नहीं है, ये ध्यान रखना, वराह नदी पर बना हुआ है। दूसरी बात, भारत का सबसे ऊंचा है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, कर्नाटक राज्य के अंदर है स्थित है। एक और जलप्रपात है उसके बारे में भी आप लिख लो, उसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है सवाल। एक जलप्रपात है धुआंधार,
क्या जलप्रपात है? धुआंधार फॉल्स धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश का राज्य के अंदर आपको और पूछ लिया जाता है तो ये जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और उसकी शहर का अगर पूछ लिया जाता है तो जबलपुर के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको साथ में रखना है। तो दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और याद भी हो गए। मैंने आपको एक्स्ट्रा में भी बताया तो 15 के लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप आराम से इसको अगर क्लास देखी है तो आपको इसके नोट्स लिखने की या उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जितने भी क्लास लिए आज तक के जितने भी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जाना है, सॉरी आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से जाकर आपको द मैजिक क्लास सर्च करना है। वो ऐप है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पर फ्री मटेरियल ऑप्शन आएगा। वहाँ जाओगे तो एक प्रोफाइल है स्टैटिक जेके की, उसके अंदर जितनी भी जो आज तक की क्लासें हुई है तो वो सभी के सभी आपको मिल जाएगी। कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़रूर वहाँ भी जाए और ये ऐप डाउनलोड कीजिए द मैजिक क्लास का। अगर आपको क्लास अभी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आगे फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।